वो एक ऐसा शहर था जो समुद्र के किनारे बसा था। नीले पानी की लहरें, ठंडी हवाएं और मछलियों से भरा समुद्र, यह सब उस कौम की रोजी थी। अल्लाह ने उन्हें एक आसान जिंदगी दी थी। बस एक ही शर्त थी, शनिवार के दिन मछली मत पकड़ो। बस एक दिन, सिर्फ एक दिन का इम्तिहान। लेकिन इंसान की फितरत, वो हमेशा उसी चीज की तरफ खींचता है जो उसे रोकी जाए। उस शहर का नाम था ऐलत, और उस शहर में रहते थे बनी इसराइल के कुछ लोग जिन पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। अल्लाह ने उन्हें एक आजमाइश में डाला जो सुनने में छोटी लगती थी, लेकिन थी बहुत बड़ी। हर हफ्ते शनिवार को एक अजीब बात होती थी। जब बाकी दिन समुद्र में मछलियां कम नजर आती थीं, शनिवार को पानी की सतह पर हजारों मछलियां आ जाती थीं। इतनी मछलियां कि पानी का रंग बदल जाता था। वो मछलियां बेखौफ तैरती थीं, जैसे जानती हों कि आज कोई उन्हें नहीं पकड़ेगा। और बाकी 6 दिन पानी खाली। जाल डालो, कुछ नहीं मिलता। यह इत्तेफाक नहीं था, यह अल्लाह का इम्तिहान था। उस शहर के लोगों ने पहले तो सब्र किया, लेकिन जब हफ्ते दर हफ्ते यही मंजर दिखा तो दिलों में एक खुसफुसाहट शुरू हुई। एक आदमी ने कहा, अगर हम जाल शुक्रवार की रात डाल दें और शनिवार को सुबह उठाए तो क्या यह गुनाह होगा? यह एक सवाल था, लेकिन यह सवाल एक बहुत बड़े तूफान की पहली हवा थी। वो सवाल जो एक आदमी ने पूछा था, वो धीरे धीरे पूरे शहर में फैलने लगा। गलियों में, बाजारों में, घरों की चौखटों पर हर जगह एक ही चर्चा थी। लोग आपस में फुसफुसाते, एक दूसरे को देखते और मन में हिसाब लगाते। शनिवार को मछली नहीं पकड़नी, यह हुक्म था। लेकिन जाल पहले डालकर बाद में उठाना, क्या यह हुक्म तोड़ना था? शैतान जब इंसान को बहकाता है तो वो सीधे नहीं आता, वो पहले एक सवाल बनकर आता है। उस शहर में 3 तरह के लोग थे। उस आदमी ने जब घर लौटकर मछलियां दिखाईं तो पड़ोसियों की आंखें फटी रह गईं। इतनी मछलियां, इतनी बड़ी, इतनी ताजी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने जाल जुमे की रात डाला था, शनिवार को सिर्फ उठाया। मैंने कोई हुक्म नहीं तोड़ा। यह जुमला, यह एक ज़हर था जो शहद की तरह बोला गया था। अगले हफ्ते 2 आदमी और गए, फिर 5, फिर 10, फिर पूरी गलियां खाली हो जाती थीं जुमे की रात को, और सुबह शनिवार को बाजार मछलियों से भर जाता था। जो लोग पहले रोकते थे वो थक गए। उन्होंने समझाया, चिल्लाए, गिड़गिड़ाए, लेकिन कोई नहीं सुना। एक बुजुर्ग आदमी था उस शहर में, उसकी आंखों में हमेशा डर रहता था। वो हर रोज उन लोगों के पास जाता और कहता, रुको, अल्लाह देख रहा है। यह चालाकी नहीं, यह धोखा है। खुद से धोखा, अल्लाह से धोखा। लोग हंसते, कहते, बाबा, हम कोई गुनाह नहीं कर रहे, जाल तो हमने जुमे को डाला था। बुजुर्ग की आंखें भर आतीं। वो जानता था, जब कोई कौम गुनाह को दलील से सजाने लगे तो अजाब दूर नहीं होता। उधर शहर में एक और बात हो रही थी। जो नेक लोग थे, जो रोकने वाले थे, उनमें से कुछ ने आपस में मशवरा किया। एक ने कहा, अब इन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं, यह सुनेंगे नहीं। दूसरे ने जवाब दिया, लेकिन हमें फिर भी रोकना होगा, ताकि अल्लाह के सामने हमारी हुज्जत पूरी हो, ताकि हम कह सकें हमने कोशिश की थी। यह बात बहुत गहरी थी, क्योंकि नेकी का एक काम यह भी होता है कि जब नतीजा न मिले तब भी नेकी करते रहो, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह देख रहा है। लेकिन अब शहर बदल चुका था। बाजार में मछलियां बिकती थीं,
और कोई नहीं पूछता था कि यह किस दिन पकड़ी गई। पैसा आ रहा था, घर भर रहे थे, और दिल दिल खाली होते जा रहे थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम तक यह खबर पहुंची। उनका चेहरा सख्त हो गया। वो जानते थे अल्लाह का सब्र बहुत बड़ा है, लेकिन जब वो पकड़ता है तो पकड़ बहुत सख्त होती है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का संदेश उस शहर में पहुंचा। उन्होंने साफ कहा, यह काम बंद करो, अल्लाह का हुक्म तोड़ा जा रहा है। जाल चाहे जुमे को डालो या शनिवार को, नियत मछली पकड़ने की है, और यह नियत ही गुनाह है। लेकिन शहर पर लालच का नशा चढ़ चुका था। जब पेट भरा हो, जेब भरी हो, तो नसीहत कानों तक पहुंचती ही नहीं। लोगों ने कहा, हम कोई गुनाह नहीं कर रहे। कुछ ने कहा, यह हमारी रोजी है, अल्लाह ने ही तो यह मछलियां बनाई हैं। और कुछ ने तो यहां तक कहा, अगर अल्लाह को मंजूर नहीं होता तो जाल में मछलियां आती ही क्यों। यह सबसे बड़ी गुमराही थी। गुनाह का नतीजा न आना, यह माफी नहीं होती, यह मोहलत होती है, और मोहलत एक दिन खत्म होती है। उस शहर में अब दो हिस्से हो गए थे। एक तरफ वो लोग जो गुनाह कर रहे थे, खुलेआम बेखौफ। दूसरी तरफ वो मुट्ठी भर लोग जो रो रहे थे, दुआ कर रहे थे, और रोकने की कोशिश कर रहे थे। उन नेक लोगों में एक औरत थी। उसका नाम किसी को याद नहीं, लेकिन उसकी बात आज भी सोचने पर मजबूर करती है। वो हर शुक्रवार की रात अपने दरवाजे पर खड़ी होती। जब लोग जाल लेकर समुद्र की तरफ जाते, वो उनके सामने आ जाती। हाथ जोड़कर नहीं, बल्कि आंखों में आंसू लिए सीधी खड़ी होकर कहती, कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें अल्लाह का डर नहीं? लोग उसे हटाते, कुछ हंसते, कुछ गालियां देते। एक बार किसी ने धक्का भी दिया, लेकिन वो अगले हफ्ते फिर आ जाती, क्योंकि उसे नतीजे की परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ अल्लाह की परवाह थी। इधर वो लोग जो चुप थे, जो न रोकते थे न खुद करते थे, उनके दिलों में अब एक अजीब बेचैनी थी। रात को नींद नहीं आती थी, दिन में बेवजह डर लगता था। यह अल्लाह की रहमत थी जो उन्हें अंदर से हिला रही थी। लेकिन वो फिर भी नहीं उठे। और फिर एक सुबह ऐसी आई, जब शहर के लोग उठे तो समुद्र की तरफ से एक अजीब खामोशी थी। न लहरों की आवाज, न चिड़ियों का शोर। एक बच्चे ने अपनी माँ से कहा, अम्मी, आज समुद्र चुप क्यों है? माँ ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसके दिल में भी एक अनजाना डर उतर आया था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का संदेश उस शहर में पहुंचा। उन्होंने साफ कहा, यह काम बंद करो, अल्लाह का हुक्म तोड़ा जा रहा है। जाल चाहे जुमे को डालो या शनिवार को, नियत मछली पकड़ने की है, और यह नियत ही गुनाह है। लेकिन शहर पर लालच का नशा चढ़ चुका था। जब पेट भरा हो, जेब भरी हो, तो नसीहत कानों तक पहुंचती ही नहीं। लोगों ने कहा, हम कोई गुनाह नहीं कर रहे। कुछ ने कहा, यह हमारी रोजी है, अल्लाह ने ही तो यह मछलियां बनाई हैं। और कुछ ने तो यहां तक कहा, अगर अल्लाह को मंजूर नहीं होता तो जाल में मछलियां आती ही क्यों। यह सबसे बड़ी गुमराही थी। गुनाह का नतीजा न आना, यह माफी नहीं होती, यह मोहलत होती है, और मोहलत एक दिन खत्म होती है। उस शहर में अब दो हिस्से हो गए थे। एक तरफ वो लोग जो गुनाह कर रहे थे, खुलेआम बेखौफ। दूसरी तरफ वो मुट्ठी भर लोग जो रो रहे थे, दुआ कर रहे थे, और रोकने की कोशिश कर रहे थे। उन नेक लोगों में एक औरत थी। उसका नाम किसी को याद नहीं, लेकिन उसकी बात आज भी सोचने पर मजबूर करती है।
वो हर शुक्रवार की रात अपने दरवाजे पर खड़ी होती। जब लोग जाल लेकर समुद्र की तरफ जाते वो उनके सामने आ जाती। हाथ जोड़कर नहीं बल्कि आंखों में आंसू लिए सीधी खड़ी होकर कहती, कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें अल्लाह का डर नहीं? लोग उसे हटाते, कुछ हंसते, कुछ गालियां देते। एक बार किसी ने धक्का भी दिया, लेकिन वो अगले हफ्ते फिर आ जाती, क्योंकि उसे नतीजे की परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ अल्लाह की परवाह थी। इधर वो लोग जो चुप थे, जो न रोकते थे न खुद करते थे, उनके दिलों में अब एक अजीब बेचैनी थी। रात को नींद नहीं आती थी, दिन में बेवजह डर लगता था। यह अल्लाह की रहमत थी जो उन्हें अंदर से हिला रही थी। लेकिन वो फिर भी नहीं उठे। और फिर एक सुबह ऐसी आई जब शहर के लोग उठे तो समुद्र की तरफ से एक अजीब खामोशी थी। न लहरों की आवाज, न चिड़ियों का शोर। एक बच्चे ने अपनी माँ से कहा, अम्मी आज समुद्र चुप क्यों है? माँ ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसके दिल में भी एक अनजाना डर उतर आया था। वो खामोशी सिर्फ समुद्र की नहीं थी, वो खामोशी आसमान की थी, हवा की थी, उस सुबह की थी जो किसी अजाब से पहले आती है। लोग अपने घरों से निकले, समुद्र के किनारे गए, जाल उठाए और पानी में डाल दिए। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। मछलियां नहीं आईं, पानी खाली था, एकदम खाली, जैसे समुद्र ने अपना सब कुछ अंदर छुपा लिया हो। जाल खींचे खाली, दूसरी जगह डाले खाली। घंटों बीत गए कुछ नहीं। लोग हैरान थे। एक आदमी ने कहा, शायद आज मछलियां गहरे पानी में हैं। दूसरे ने कहा, कल आएंगी। तीसरे ने कहा, हफ्ते भर से ज्यादा मछलियां पकड़ी हैं, एक दिन का नुकसान क्या है? लेकिन वो बुजुर्ग आदमी जो हमेशा डरता था, वो उस दिन किनारे पर बैठ गया। उसने पानी की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ, फिर अपनी हथेलियां देखीं और धीरे से बोला, आ गया। किसी ने नहीं सुना। अगले दिन भी मछलियां नहीं आईं। फिर तीसरा दिन, फिर चौथा। शहर में बेचैनी फैलने लगी। बाजार में मछलियां खत्म हो गईं। जो पकड़ी थीं वो सड़ने लगीं। घरों में खाना कम होने लगा। और तब एक रात, एक ऐसी रात जो उस शहर ने पहले कभी नहीं देखी थी। आसमान का रंग बदला। न बादल थे न बारिश थी, लेकिन एक अजीब लाली थी, जैसे आसमान खुद जल रहा हो। बच्चे रोने लगे, जानवर बेचैन हो गए, कुत्ते भौंकने लगे और फिर अचानक चुप हो गए। वो नेक औरत जो हर हफ्ते दरवाजे पर खड़ी होती थी, वो उस रात उठी। उसने बाहर देखा, आसमान की लाली देखी, और वो फौरन सजदे में गिर गई। वो रो रही थी और दुआ कर रही थी, ए अल्लाह, मैंने रोका था, मेरे साथियों ने रोका था, हमने कोशिश की थी, हमें बचा लेना। उधर जो लोग गुनाह कर रहे थे वो उस रात गहरी नींद में थे, बेफिक्र, बेखबर। क्योंकि जब अल्लाह किसी कौम पर अजाब उतारने का फैसला करता है तो पहले उनकी आंखों से नींद नहीं छीनता। वो सोते रहते हैं और सुबह जब आंख खुलती है तो दुनिया बदल चुकी होती है। उस रात जब शहर सो रहा था, समुद्र के पानी में कुछ हिला, कुछ बदला, कुछ ऐसा हुआ जो इंसानी आंख ने पहले कभी नहीं देखा था। और सुबह जब पहली रोशनी आई, शहर के एक बच्चे ने गली में दौड़ते हुए चिल्लाया, अम्मी, अम्मी, वो लोग, वो लोग कहाँ गए?
उनके घर खाली क्यों हैं? वो 3 दिन वो 3 दिन उस शहर की तारीख में सबसे भारी दिन थे। जो बंदर बन गए थे वो अपने घरों में थे, अपने रिश्तेदारों के बीच थे, लेकिन अब वो इंसानों की दुनिया में नहीं थे। वो एक ऐसी जगह थे जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। उनके घर वाले उन्हें देखते, खाना रखते, पानी रखते, लेकिन वो खाते नहीं थे, बस बैठे रहते थे, आंखें झुकाए, जैसे उन्हें अपने किए पर शर्म हो, जैसे वो खुद अपने आप से नफरत कर रहे हों। एक माँ थी, उसका बेटा बंदर बन गया था। वो उसके पास बैठती, उसके सिर पर हाथ रखती और कहती, बेटा मैंने रोका था तुम्हें, मैंने कहा था, तुमने नहीं सुना। बेटे की आंखें भर आती, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। यह अजाब सिर्फ जिस्म का नहीं था, यह रूह का अजाब था। यह एहसास का अजाब था, यह याद का अजाब था। वो सब कुछ समझते थे, सब कुछ महसूस करते थे, लेकिन कुछ बदल नहीं सकते थे। और यही सबसे बड़ी सजा थी। उन 3 दिनों में शहर के नेक लोगों ने एक काम किया। वो उन घरों के दरवाजों पर गए और उन्होंने आवाज लगाई, क्या तुम समझ गए? क्या तुम्हें अब यकीन हुआ? अल्लाह का हुक्म हुक्म होता है, चालाकी से नहीं टूटता, नियत से टूटता है। अंदर से कोई जवाब नहीं आता था, बस एक अजीब सी आवाज जो न रोने की थी, न चीखने की थी, बस एक ऐसी आवाज जो सुनने वाले के दिल को चीर देती थी। वो बुजुर्ग आदमी उन 3 दिनों में एक बार भी नहीं सोया। वो रात भर जागता, दुआ करता और बार बार एक ही बात कहता, ए अल्लाह, यह निशान दुनिया के लिए काफी है, यह सबक क़यामत तक के लिए काफी है। तीसरे दिन की सुबह जब लोग उठे, वो घर फिर बंद थे, लेकिन इस बार अंदर से कोई आवाज नहीं थी, कोई हलचल नहीं थी। एक आदमी ने दरवाजा खोला, घर खाली था। दूसरा घर खोला, खाली। तीसरा, खाली। वो सब गायब हो गए थे। कोई नहीं जानता था कहाँ गए, कोई नहीं जानता था क्या हुआ। बस वो थे और फिर नहीं थे, जैसे अल्लाह ने उस अध्याय को बंद कर दिया हो, हमेशा के लिए। शहर में एक भारी खामोशी छा गई। लोग एक दूसरे का मुंह देखते थे, कोई कुछ नहीं बोलता था। और तब उस नेक औरत ने, जो हर हफ्ते दरवाजे पर खड़ी होती थी, पहली बार ऊंची आवाज में कहा, यह अल्लाह की निशानी है, इसे याद रखो, अपने बच्चों को बताओ, अपने बच्चों के बच्चों को बताओ। क्योंकि जो कौम अल्लाह के हुक्म को चालाकी से तोड़ती है, अल्लाह उसे ऐसे तोड़ता है जो दुनिया देखती रह जाती है। वो शहर अब पहले जैसा नहीं था। गलियां वही थीं, घर वही थे, समुद्र वही था, लेकिन जो लोग बचे थे वो बदल गए थे। उनकी आंखों में एक ऐसा डर था जो पहले कभी नहीं था। एक ऐसी गहराई थी जो सिर्फ तब आती है जब इंसान अल्लाह की कुदरत को अपनी आंखों से देख ले। लेकिन इंसान की फितरत बड़ी कमजोर होती है। हफ्ते बीते, महीने बीते और धीरे धीरे वो डर कम होने लगा। जो लोग बचे थे उनमें से कुछ नेक थे, कुछ वो थे जो चुप रहे थे, और अब जो चुप रहे थे उनमें से कुछ ने फिर से सोचना शुरू कर दिया, हमने तो कुछ नहीं किया था, हम बच गए तो शायद हम सही थे। यह सोच यह सोच बहुत खतरनाक थी, क्योंकि बचना और सही होना दो अलग अलग बातें हैं।
उस शहर में एक नया इंसान उठा। जवान था, तेज था, बोलता अच्छा था। उसने लोगों को जमा किया और कहा, देखो जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब हमें आगे बढ़ना है। हमारे बच्चे भूखे हैं, समुद्र सामने है, मछलियां हैं। अल्लाह ने हमें यहां रखा है तो रोजी भी यहीं से मिलेगी। लोगों ने सुना, कुछ ने सिर हिलाया। वो नेक औरत वहां थी। उसने कहा, शनिवार को नहीं, बाकी 6 दिन पकड़ो, कोई रोक नहीं। उस जवान ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, शनिवार को नहीं। लेकिन उसकी मुस्कुराहट में कुछ था जो उस औरत को पसंद नहीं आया। हफ्ते भर बाद, जुमे की रात, उस जवान के घर में रोशनी थी। कुछ लोग जमा थे। दरवाजे बंद थे, आवाजें दबी थीं। वो बुजुर्ग आदमी जो अब बहुत बूढ़ा हो गया था, वो उस घर के पास से गुजरा। उसने रुककर सुना। अंदर से एक आवाज आई, जाल छोटे छोटे डालेंगे, किनारे के पास, रात को, सुबह जल्दी उठाएंगे, कोई नहीं देखेगा। बुजुर्ग के पांव जम गए। उसकी आंखें बंद हो गईं। उसके होंठ कांपे और उसने बहुत धीरे से कहा, फिर से। वो वहां से चला गया। सीधे उस नेक औरत के घर गया। दरवाजा खटखटाया। औरत ने दरवाजा खोला। बुजुर्ग का चेहरा देखा और समझ गई। उसने कहा, कब से? बुजुर्ग ने कहा, आज रात से। औरत ने एक लंबी सांस ली और बोली, तो क्या यह कौम एक बार देखकर भी नहीं सीखी? बुजुर्ग ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब दोनों जानते थे, और वो जवाब बहुत दर्दनाक था। उस रात नेक औरत और वो बुजुर्ग आदमी दोनों बैठे रहे। बात कम हुई, खामोशी ज्यादा थी, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें अल्फाज नहीं उठा सकते। बुजुर्ग ने कहा, हमें फिर से रोकना होगा। औरत ने कहा, हम रोकेंगे, लेकिन इस बार वो सुनेंगे नहीं। पहली बार अजाब देखने के बाद भी जो नहीं सीखा, वो दूसरी नसीहत से क्या सीखेगा? बुजुर्ग ने कहा, तो भी रोकेंगे, अल्लाह के लिए, नतीजे के लिए नहीं। सुबह हुई। उस जवान आदमी के साथी जो रात को गए थे, वो वापस आए। उनके हाथों में मछलियां थीं। ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी। लेकिन उनके चेहरों पर जो चमक थी, वो मछलियों की वजह से नहीं थी। वो चमक इस बात की थी, हमने किया और कुछ नहीं हुआ। यही सबसे बड़ा धोखा था। जब गुनाह के बाद फौरन सजा न आए, तो कमजोर दिल यही सोचता है कि शायद गुनाह था ही नहीं, या शायद अल्लाह ने माफ कर दिया, या शायद यह गुनाह उतना बड़ा नहीं था। लेकिन यह सोच इंसान को और गहरे गड्ढे में धकेलती है। अगले हफ्ते और लोग गए। और फिर वो लोग भी जो पहले चुप थे। उन्होंने सोचा, अगर यह लोग जा रहे हैं और बच रहे हैं, तो शायद अब हुक्म बदल गया। नहीं, हुक्म नहीं बदला था। अल्लाह का हुक्म कभी नहीं बदलता, बस मोहलत बढ़ती है, और मोहलत के साथ साथ गुनाह का बोझ बढ़ता है। उस नेक औरत ने उस जवान आदमी को रोका। उसके सामने खड़ी हुई, आंखों में आंखें डालकर कहा, तुमने एक बार जो हुआ वो देखा था। क्या तुम्हारी आंखें थीं उस वक्त? क्या तुमने वो बंद घर नहीं देखे थे? क्या तुमने वो खाली कमरे नहीं देखे थे? उस जवान ने नजरें नहीं मिलाईं, लेकिन कहा, वो ज़माना गया, अब हालात अलग हैं। औरत ने कहा, अल्लाह के नजदीक कोई ज़माना नहीं जाता।
उसकी यादशत में सब कुछ है। जवान चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद उस औरत के दिल में एक अजीब सी लर्जिश थी। वो लर्जिश जो तब होती है जब कोई जानता हो कि तूफान आने वाला है और रोकने की ताकत न हो। उस रात आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे, समुद्र शांत था, लेकिन उस नेक औरत को नींद नहीं आई। वो उठी, आसमान की तरफ देखा और बहुत धीरे से कहा, ए अल्लाह, यह कौम फिर उसी राह पर है। तू जानता है, तू देख रहा है, हम थक गए हैं, लेकिन तू नहीं थकता। अब तू ही फैसला कर। और उस दुआ के बाद हवा बदली। समुद्र की लहरें, जो अभी तक शांत थीं, अचानक तेज हो गईं। वो लहरें बढ़ती रहीं। रात के आखिरी पहर में समुद्र का शोर इतना बढ़ गया कि लोग नींद से जाग गए। घरों से निकले, किनारे की तरफ देखा। पानी काला था, लहरें ऊंची थीं, आसमान पर तारे थे, लेकिन एक अजीब सी भारीपन थी हवा में, जैसे फिजा खुद सांस रोककर बैठी हो। एक आदमी ने कहा, तूफान आएगा। दूसरे ने कहा, नहीं, यह बस रात की लहरें हैं। लेकिन वो बुजुर्ग, वो किनारे पर आया, पानी की तरफ देखा, और उसने कुछ नहीं कहा, बस वापस चला गया, क्योंकि वो जानता था अब अल्फाज का वक्त नहीं था। सुबह हुई, लहरें थम गईं, समुद्र फिर शांत हो गया। लोगों ने राहत की सांस ली, और वो जवान आदमी वो अपने साथियों के साथ हंसता हुआ किनारे पर आया। उसने कहा, देखा, कुछ नहीं हुआ, बस पानी था। अब चलो आज खूब मछलियां पकड़ेंगे। उसके साथी हंसे, जाल उठाए, किनारे पर बैठ गए। लेकिन तब पानी में कुछ हुआ। मछलियां, हजारों मछलियां पानी की सतह पर आ गईं। इतनी मछलियां कि पानी का रंग बदल गया। चांदी की तरह चमक रहा था पानी। मछलियां इतनी पास थीं कि हाथ डालो तो पकड़ लो। उस जवान की आंखें चमकीं। उसने जाल उठाया, लेकिन तभी उस नेक औरत की आवाज आई, रुको। वो भागती हुई आई। उसकी सांसें तेज थीं, चेहरे पर डर था। उसने उस जवान का हाथ थाम लिया। यह मछलियां देख रहे हो, यह रहमत नहीं है, यह आखिरी इम्तिहान है। अल्लाह देख रहा है, क्या तुम रुकोगे या नहीं। जवान ने हाथ छुड़ाया, कहा, तुम हर बार यही कहती हो। औरत ने कहा, और हर बार सच कहती हूं। जवान ने जाल पानी में फेंका, और उसके साथियों ने भी। पानी में जाल गिरे और मछलियां खुद उनमें घुसने लगीं, जैसे खिंची चली आ रही हों, जैसे यह सब पहले से तय हो। उस औरत ने यह देखा, और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो वहां से हटी, नेक लोगों के पास गई, सबको जमा किया, और कहा, अब हम अलग हो जाते हैं। आज से हम इन लोगों के साथ नहीं रहेंगे, इनके घरों के पास नहीं रहेंगे, इनकी गलियों में नहीं रहेंगे। एक ने पूछा, क्यों? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। औरत ने कहा, इसीलिए जब अल्लाह का अजाब आता है तो वो पूछकर नहीं आता। वो यह नहीं देखता कि तुम किस गली में हो, वो देखता है कि तुम किस तरफ हो। आज रात हम उस हिस्से में नहीं रहेंगे जहां यह लोग हैं। नेक लोग उठे, अपना सामान उठाया, अपने बच्चों का हाथ थामा, और शहर के एक कोने में दूर जाकर बैठ गए।
उस रात वो जवान आदमी अपने घर में था। मछलियां सामने रखी थीं। साथी खुश थे। हंसी थी। शोर था। किसी ने नहीं देखा कि आसमान का रंग फिर बदल रहा था। आसमान का रंग बदला। और इस बार वो रंग पहले से अलग था। पहली बार जब अजाब आया था तो आसमान में लाली थी। इस बार आसमान पर एक अजीब सी पीली रोशनी थी, जैसे कोई बहुत बड़ी आग दूर जल रही हो, जैसे आसमान खुद पिघल रहा हो। हवा बंद हो गई। एकदम बंद। पत्ता नहीं हिला। पानी नहीं हिला। रात के जानवर चुप हो गए। वो खामोशी वो खामोशी किसी चीख से ज्यादा डरावनी थी। उस जवान आदमी के घर में हंसी चल रही थी। मछलियां पकाई जा रही थीं। खुशबू थी। रोशनी थी। किसी ने बाहर नहीं देखा, लेकिन शहर के उस कोने में जहां नेक लोग बैठे थे, वो बुजुर्ग उठा। उसने आसमान देखा। उसके हाथ कांपे। उसने नेक औरत को आवाज दी, उठो। औरत उठी। आसमान देखा। उसने फौरन सबको जगाया, उठो। सजदे में जाओ। अभी। सब। एक भी पल मत रुको। नेक लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान, सब सजदे में गिर गए और दुआ करने लगे। उधर उस जवान के घर में किसी ने खिड़की से बाहर देखा। आसमान की पीली रोशनी देखी। उसने कहा, यह क्या है? किसी ने कहा, बादल होंगे। किसी ने कहा, सुबह होने वाली है। लेकिन सुबह नहीं थी। रात के बीच में वो रोशनी थी। और वो रोशनी बढ़ रही थी। तब एक आदमी बाहर निकला। उसने आसमान देखा। उसकी चीख निकली। और वो चीख सुनकर सब बाहर आए। आसमान में वो पीली रोशनी अब उनके शहर के ऊपर थी। सीधे ऊपर। उस जवान ने ऊपर देखा। उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली, क्योंकि जो उसने देखा, उसे देखकर इंसान बोल नहीं सकता, कर नहीं सकता, हिल नहीं सकता। वो बस खड़ा रह जाता है। लोग भागने लगे। इधर उधर। दरवाजे बंद किए। छतों पर चढ़े। एक दूसरे को पकड़ा। लेकिन भागने से अल्लाह का अजाब नहीं रुकता। दरवाजे बंद करने से अल्लाह की पकड़ नहीं रुकती। छत पर चढ़ने से आसमान का फैसला नहीं बदलता। वो नेक औरत सजदे में थी। उसे पता था कि पीछे क्या हो रहा है। उसने सजदे में ही कहा, ऐ अल्लाह, हमने रोका था। हमने कहा था। तू गवाह है। और तब एक आवाज आई। वो आवाज आसमान की नहीं थी। वो आवाज जमीन की थी। वो आवाज उस जवान आदमी की थी, जो अब चीख रहा था, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। लेकिन वो आवाज धीरे धीरे बदल रही थी। इंसानी आवाज कुछ और बन रही थी। वो आवाजें एक एक करके बदलती गईं। इंसानी चीखें धीरे धीरे एक ऐसी आवाज में बदल गईं जो न इंसान की थी न किसी और की। वो आवाज सुनकर नेक लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। बच्चे अपनी माँओं से चिपक गए। बूढ़ों ने आंखें बंद कर लीं। और फिर सब चुप हो गया। एकदम चुप। वो पीली रोशनी जो आसमान पर थी, धीरे धीरे गायब हो गई। हवा फिर चली। पत्ते हिले। समुद्र की लहरें वापस आईं, जैसे कुछ हुआ ही न हो।
नेक औरत ने सजदे से सिर उठाया। उसके गालों पर आंसुओं के निशान थे। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। वो सुकून जो तब आता है जब इंसान जानता हो कि उसने अपना फाराजा पूरा किया। बुजुर्ग उठा। उसके घुटने कांप रहे थे। उसने नेक लोगों की तरफ देखा, सब सलामत थे, सब ठीक थे। उसने आसमान की तरफ देखा और उसकी आंखें भर आईं। वो बोला, अल्लाह का शुक्र है। बस यही 3 अल्फाज, लेकिन उन 3 अल्फाजों में पूरी जिंदगी का सबक था। सुबह हुई। नेक लोग उस हिस्से की तरफ गए जहां वो लोग थे। गलियां खाली थीं, घर बंद थे, लेकिन इस बार घरों से कोई आवाज नहीं थी, कोई हलचल नहीं थी, कोई आंखें नहीं थीं जो पहचानती हों। बस खालीपन था। उस जवान आदमी का घर भी खाली था। उसकी वो मछलियां जो रात को पकाई जा रही थीं, बर्तन में रखी थीं, अधपकी, जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। नेक औरत उस घर के दरवाजे पर खड़ी हुई। उसने अंदर देखा और उसने एक बात कही जो उस शहर में सदियों तक याद रखी गई। यह घर नहीं, यह निशान है। यह गली नहीं, यह सबक है। जो यहां से गुजरे वो याद करे कि एक कौम थी जिसने अल्लाह का हुक्म चालाकी से तोड़ा, और अल्लाह ने उन्हें ऐसे तोड़ा जो क़यामत तक नहीं भुलाया जाएगा। यह वाक़या सिर्फ उस शहर की कहानी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो अल्लाह के हुक्म को मानने की बजाय उसमें रास्ते ढूंढता है, जो सोचता है थोड़ा सा तो चलेगा, जो सोचता है अल्लाह नहीं देखेगा, जो सोचता है बस एक बार। अल्लाह देखता है, हमेशा देखता है, और उसकी पकड़ जब आती है तो दुनिया देखती रह जाती है। यह कहानी कुरान में है। सूरह अल-आराफ में अल्लाह ने खुद इसे बयान किया ताकि हम याद रखें, ताकि हम डरें, ताकि हम वो गलती न करें जो उस कौम ने की।